हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जगजीत सिंह और इंग्लिश की इस क्लास में आपका स्वागत है। हमने पिछली बार किया था फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस और आज है बारी फ्यूचर का कंटिन्यूस टेंस करने की। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी अभी कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी सारी एजुकेशनल वीडियोज़ आपके पास पहुँचती रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का टेंस शुरू करने से पहले हमने जो फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस के कुछ क्वेश्चंस दिए थे वो आपको पहले समझा देते हैं कि उनका आंसर्स क्या था। तो फर्स्ट वाला था, क्या तुम स्कूल जाओगे? क्या तुम स्कूल जाओगे? विल यू गो टू द स्कूल? विल यू गो टू द स्कूल? सेकंड था, मैं कल पेन खरीदूंगा। मैं कल पेन खरीदूंगा। आई शैल बाय अ पेन टुमारो। आई शैल बाय अ पेन टुमारो। ठीक है। क्या तुम कल पतंग उड़ाओगे? क्या तुम कल पतंग उड़ाओगे? विल यू फ्लाई अ काइट टुमारो? जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तो टुमारो ही आएगा। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होनी चाहिए। और था, हम सेब नहीं खाएंगे। हम सेब नहीं खाएंगे। वी शैल नॉट ईट एप्पल्स। वी शैल नॉट ईट एप्पल्स। ठीक है। मैं इंग्लिश बोलूँगा। मैं इंग्लिश बोलूँगा। आई शैल स्पीक इंग्लिश। आई शैल स्पीक इंग्लिश। हम मोबाइल खरीदेंगे। वी शैल बाय मोबाइल्स। वी शैल बाय मोबाइल्स। क्या हम पतंग उड़ाएंगे? शैल वी फ्लाई काइट्स। शैल वी फ्लाई काइट्स। एक चीज़ आपको मैं और बता देता हूँ कि जब भी हम वी का, दे का यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो ऑटोमेटिकली प्लूरल में चला जाता है। क्योंकि अगर हम एप्पल की बात कर रहे हैं कि हम एप्पल खाएंगे तो हम सब एक एप्पल तो खा नहीं सकते, हम सबको अलग अलग एप्पल चाहिए, है ना। तो उस टाइम पे हम एप्पल्स का यूज़ करते हैं। अब ऐसे ही है, वी शैल बाय मोबाइल्स। हम सब मोबाइल ख़रीदने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही आदमी खरीदेगा और बाकी सब साथ में जा रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर हमें मोबाइल्स ही लगाना पड़ेगा। ठीक है। शैल वी फ्लाई काइट्स, पतंग उड़ाएंगे सारे, सब मिलके उड़ाएंगे पतंग, है ना। तो यहाँ पे पतंगे ही, मतलब प्लूरल में ही हम उसको बोलेंगे। वैसे ये लास्ट वाला, हम किताब नहीं पढ़ेंगे। हम किताब नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो किताब है वो बेशक एक ही बोली जा रही है, किताबें नहीं बोला जा रहा, मगर हम जब किताबों को नहीं पढ़ने की बात कर रहे हैं उस टाइम पे हम सब बोल रहे हैं ना ये बात। ठीक है। तो यहाँ पे हम बुक्स ही बोलेंगे उसको। वी शैल नॉट रीड बुक्स। ठीक है। तो ये चीज़ आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। तो ये है हमारा फ्यूचर का कंटिन्यूस टेंस जिसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट और इसमें आता है विल बी। विल बी, क्योंकि ये फ्यूचर की बात हो रही है तो हम इसमें बी का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो विल के साथ में बी आता है और साथ में आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। आईएनजी अब कहाँ कहाँ आया? जितने भी कंटिन्यूस टेंस थे सब में। यानी कि आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं कि जो हमने पास्ट का कंटिन्यूस टेंस करवाया था और जो हमने प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस करवाया था उनमें भी हमने आईएनजी का यूज़ किया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। कुछ चीज़ें हैं जो कि बदलेंगी नहीं, जैसे हम हमेशा हर परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो वो चाहे फ्यूचर का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, उसमें हम थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। ऐसे ही कंटिन्यूस टेंस भी है। अगर फ्यूचर का होगा तो भी आईएनजी लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, अगर पास्ट का होगा तब भी आईएनजी लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और अगर प्रेजेंट का होगा तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी ताकि आपको काफ़ी ईजी हो जाए इन टेंसों को करना। ठीक है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट विल बी शैल बी। आप यहाँ पे शैल का भी यूज़ कर सकते हैं जैसे हमने पिछली बार इंडेफिनिट टेंस में किया था। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है बट आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। तो सेकंड है हमारा नॉट, और जो नेगेटिव वाले होते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद में विल या फिर शैल, और विल के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगा देते हैं नॉट। अब हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये नहीं है कि विल बी पूरा हम नहीं गिनेंगे। अगर हम वर्ड वाइज काउंट करेंगे तो मैंने आपको बहुत ही ईजी वे बताया हुआ है स्टार्टिंग वाली वीडियो से कि हमेशा सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद, सब्जेक्ट हमारा एक वर्ड का हो, 2 वर्ड का हो, कोई इससे मैटर नहीं करता। ठीक है। मगर सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद अब वर्ड वाइज अगर गिनेंगे, जैसे कि विल और बी ये 2 वर्ड माने जाएंगे, तो हमने इनको 2 में ही गिनना है। ठीक है। हमको 2 में ही हम इनको गिनेंगे। ये नहीं है कि हमारा पूरा हेल्पिंग वर्ब है तो हम इसको पूरा एक नहीं गिनेंगे। ठीक है। तो बहुत ही ईजी सा तरीका है। सब्जेक्ट हो गया हमारा पहला, उसको छोड़ दिया, और उसके बाद में विल हो गया पहला, हम यहाँ पे बी को नहीं गिनेंगे और सेकंड नंबर पर हम नॉट लगा देंगे। ठीक है।
तो विल के बाद में यानी कि सेकंड नंबर पर नॉट आ गया, बी को हमने विल से दूर कर दिया, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हर टेंस के अंदर लागू होगा, जितने भी नेगेटिव टेंस है उन सब में ये फॉर्मूला लागू होगा, ठीक है। उसके बाद में आएगा वर्ब और फिर आएगा आईएनजी। इंटेरोगेटिव वाले में हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हैं, मगर यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना होगा कि हेल्पिंग वर्ब का मतलब विल बी दोनों को हम हेल्पिंग वर्ब नहीं काउंट करते हैं, हमेशा एक ही वर्ड जो होता है उसको हम काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे विल बी है तो विल बी की जगह पे हमने यहाँ पर लगा दिया विल और बी को हमने साइड में हटा दिया, बीच में आ गया सब्जेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ठीक है। बहुत ही ईजी सा है, बस थोड़ी सी समझने की बात है। अगर आपने इसको आसानी से समझ लिया तो आपको कभी भी परेशानी हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। और विल या शेल आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप शेल का यूज़ ना करें, क्योंकि जो अभी की इंग्लिश है, जो एडवांस इंग्लिश है, उसमें शेल का यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी आप अगर शेल का यूज़ करना चाहते हैं तो आई और वी के लिए शेल का यूज़ होता है। तो चलिए एफर्मेटिव के हम सेंटेंस देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिखे हैं, उनको हम अच्छे से एक बार देख लेते हैं। तो पहला है हम आम खा रहे होंगे, ठीक है। अभी ये फ्यूचर की बात हो रही है क्योंकि सर्दियाँ तो शुरू होने वाली हैं और तकरीबन शुरू हो भी गई हैं और अभी तो आम आना बंद हो गया है। तो आम कैसे खा रहे होंगे, तो ये आम जो बात हो रही है वो हो रही है आने वाली गर्मियों की, ठीक है ना। तो हम आम खा रहे होंगे। वी के साथ हम शेल या फिर विल दोनों का यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही ओके माने जाएंगे। तो हम यहाँ पे शेल ही लगा लेते हैं, वी शेल बी, ठीक है। प्लस में बी आएगा तो बी आ गया, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, खाने को बोलते हैं ईट और आईएनजी लगा के बन गया ईटिंग। अब मैंगो है तो वी, हम जब भी यहाँ पर वी आएगा, दे आएगा, तो उस टाइम पे कोई भी चीज़ सिंगुलर नहीं होगी, इस बात का याद रखना। क्योंकि हम है तो एक आम तो हम सब नहीं खा सकते ना, तो इसलिए वो प्लूरल हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पे अ मैंगो नहीं आएगा, वहाँ पे एन एप्पल नहीं आएगा, ठीक है। तो दे के साथ में भी अ मैंगो या फिर एन एप्पल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ का याद रखना। तो यहाँ पे हम कर देंगे मैंगोज, ठीक है। यहाँ पे हो गया मैंगोज, ठीक है। वी शैल बी ईटिंग मैंगोज। उसके बाद में है तुम जा रहे होगे, तुम जा रहे होगे तो तुम को बोलेंगे यू विल बी गोइंग, यू विल बी गोइंग। बहुत ही इजी सा था, इसमें कुछ भी नहीं और लिखना था। यू विल बी हमने लगाना ही लगाना है और साथ में आ गया गोइंग, जाने को बोलते हैं गो और आईएनजी लगाया तो वो बन गया गोइंग। राहुल खाना पका रहा होगा, राहुल विल बी, अब कुक बोलते हैं हम खाना बनाने को, तो यहाँ पे आएगा कुकिंग फूड, ठीक है। और सेंटेंस हमारा खत्म हो गया। सोनू नहा रहा होगा, सोनू नहा रहा होगा, सोनू विल बी, नहाने को बोलते हैं बाथ और आईएनजी लगा दिया तो बाथिंग, सोनू विल बी बाथिंग, ठीक है। तो चलिए फटाफट से नेगेटिव वाले को भी देख लेते हैं। तो पहला है मोहन खेल नहीं रहा होगा, मोहन खेल नहीं रहा होगा, मोहन विल नॉट। मैंने आपको बताया ना कि सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद एक वर्ड और सेकंड वर्ड पे हम नॉट लगा देंगे और जो सेकंड पर पहले से होगा उसको थर्ड पर कर देंगे, ठीक है। तो मोहन विल नॉट बी प्ले को बोलते हैं प्लेइंग, ठीक है। खेलने को बोलते हैं प्ले और प्ले को हमने आईएनजी लगाकर कर दिया प्लेइंग, ठीक है। तो मोहन खेल नहीं रहा होगा, मोहन विल नॉट बी प्लेइंग। दूसरा है वह सो नहीं रही होगी, यहाँ पर रही होगी है तो हमने शी का यूज़ करना है। तो शी विल नॉट बी स्लीप के साथ में हम लगा देंगे आईएनजी और बन जाएगा स्लीपिंग, ठीक है। शी विल नॉट बी स्लीपिंग। तुम पतंग नहीं उड़ा रहे होगे, तो तुम को बोलते हैं हम यू और यू विल नॉट बी, ठीक है ना। पहला, उसके बाद में इसको मतलब सब्जेक्ट और उसके बाद में एक नंबर, फिर दो नंबर पर नॉट और तीसरे नंबर पर बी, ठीक है।
हमने बी को आगे कर दिया, सेकंड से थर्ड पे कर दिया और सेकंड के ऊपर हमने लगा दिया नॉट को, ठीक है। तो यू विल नॉट बी, अब पतंग उड़ाने को क्या बोलते हैं? फ्लाई करना, काइट को फ्लाई करवाना, ठीक है। तो फ्लाई, उसके साथ में आईएनजी लगाया तो वो बन गया फ्लाइंग। तो फ्लाइंग काइट, अ काइट। यहाँ पे अ क्यों लगा? क्योंकि सिर्फ वो यू है, अगर वो दे होता तो यहाँ पे अ हटा के हम काइट्स भी कर सकते थे, ठीक है। अनीता पढ़ा नहीं रही होगी, अनीता विल नॉट बी, पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच करना, तो यहाँ पे आएगा टीचिंग, ठीक है। अनीता विल नॉट बी टीचिंग, ठीक है ना, काम खत्म हो गया। तो चलिए अब चलते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। तो इंटेरोगेटिव वाले देख लेते हैं। क्या तुम जा रहे होगे, क्या तुम जा रहे होगे, तो यहाँ पर हम लगाएंगे पहले विल, उसके बाद में लगाएंगे यू यानी कि सब्जेक्ट, और उसके बाद में लगाएंगे बी, और उसके बाद में क्या बोल रहा है वो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो क्या तुम जा रहे होगे यानी जाने को बोलते हैं गो, और आईएनजी बन गया गोइंग, क्वेश्चन मार्क। क्या विल यू बी गोइंग, विल यू बी गोइंग, क्या तुम जा रहे होगे, ठीक है। उसके बाद में है क्या कबूतर उड़ रहे होंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे कबूतर उड़ रहे होंगे है, तो हम पिजन नहीं लिखेंगे, पिजन्स करेंगे, ठीक है। विल पिजन्स, अब उड़ने को क्या बोलते हैं? फ्लाई करना, बी फ्लाइंग, क्वेश्चन मार्क, विल पिजन्स बी फ्लाइंग, ठीक है। क्या वह सो चुका होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे विल ही बी, सोने को हम बोलते हैं स्लीप करना, और आईएनजी लगा के बन गया स्लीपिंग, ठीक है। विल ही बी स्लीपिंग। क्या बिल्ली रो रही होगी, क्या बिल्ली रो रही होगी, तो विल कैट बी क्राइंग, क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस कंप्लीट। कितना आसान था नहीं? तब भी आपको समझ में नहीं आती है या फिर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इन सेंटेंसों को बनाने में या इनको समझने में किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो आप किसी अपने दोस्त से, किसी अपनी टीचर से भी मदद ले सकते हैं। और आपने नोटबुक तो बनाई होगी ना, पक्का बनाई है ना, क्योंकि वो ज़रूरी है बनानी, उसी में आपकी प्रैक्टिस होगी। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम पढ़ाएंगे सारा कुछ आप भूल जाएंगे, तो ऐसा ना करें। आप नोटबुक अपनी ज़रूर बना के रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती होगी तो आप इसको लाइक भी करें और कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। तो चलिए अब है बारी एक होमवर्क लेने की, और आपको दे देते हैं एक मज़ेदार सा होमवर्क, ताकि आप घर पे बैठे फालतू का टाइम पास ना करें और अच्छा सा कुछ सीख लें और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो ये आपका कुछ होमवर्क। पहला सेंटेंस है वह सो नहीं रही होगी, दूसरा है राहुल नहा नहीं रहा होगा, तीसरा है मोनू खेल नहीं रहा होगा, चौथा है वह टीवी देख रहा होगा, वह मॉल में जा रहा होगा, क्या तुम बैंक में जा रहे होगे, क्या वह घर आ रही होगी, क्या हम पढ़ रहे होगे। तो ये हमारे कुछ सेंटेंसेस हैं, ये 8 सेंटेंस हैं। इनको आप ट्रांसलेट करिए और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हम आपको लाइक देकर हार्ट देकर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके, यानी कि फ्यूचर का अगला टेंस लेके। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।